हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपने आगे का प्लान बता दिया है स्टिमुलस पैकेज का, और भाई उसमें मार्केट के लिए ज़्यादा कुछ आया नहीं है। दूसरा, अगर हम डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स है 1.62% डाउन। और तीसरा, हम अगर SGX निफ्टी फ्यूचर अगर देखेंगे तो आप भाई यहाँ देख सकते हैं 4.5% की गिरावट, और भाई 9,000 को भी इसने तोड़ दिया है। तो दोस्तों, कल हो सकता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले हमें मार्केट में। और जब ऐसी गिरावट देखने को मिलती है, जब ऐसा पैनिक देखने को मिलता है, जब होती है पैनिक सेलिंग, तो भाई सबसे ज़्यादा वो स्टॉक्स गिरते हैं जो होते हैं ओवर वैल्यूड, क्योंकि उनमें एक तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आती है, दूसरा उनमें पैनिक सेलिंग भी होती है, क्योंकि लोगों को लगता है अब ये गिरेंगे, बहुत दिनों से भाग रहे थे। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनसे आपको भाई सावधान रहना है, किस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है और ऐसी गिरावट का फ़ायदा उठा के उनको लपकना है दोस्तों, उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम ब्रीफली बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में देखने वाले हैं, कौन से ओवर वैल्यूड हैं, कौन से अंडर वैल्यूड हैं, ये सब देखेंगे। तो आप इंफ्राटेल देखेंगे तो दोस्तों, इंफ्राटेल तो बहुत दिनों से भाई भाग रहा है और कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो गया है गिवन द मार्केट कंडीशंस। और मेरे ख्याल से दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कभी भी चालू हो सकती है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को चीरता हुआ जा रहा है। तो भाई आज नहीं तो कल इसमें गिरावट आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो वेट करना चाहिए। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो हो सकता है आप इसमें एक दो दिन और राइड कर पाएँ, तो लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट को इसमें आप अवॉइड करना। अगर हम आगे चलें तो स्टॉक्स के बारे में सिर्फ ब्रीफ करेंगे। एवर्ट इंडिया भी महंगा चल रहा है, ओवर वैल्यूड चल रहा है। अडानी गैस से अभी आप दूर रहना। एप्पल में तो अभी और गिरावट का हमें वेट करना है और इस पर नज़रें बना के रखनी है जिससे हम इसे खरीद पाएँ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग आज एशियन पेंट्स के लिए कमेंट कर रहे थे कि आज खरीद लेंगे, आज खरीद लेंगे। भाई अभी गिरावट का माहौल है, थोड़ा वेट कीजिए। एशियन पेंट्स तो काफ़ी दिनों से ओवर वैल्यू चला है, हमें इसका वेट करना है और इसमें अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप लोगों में से किसी किसी ने इसको 1700 पे भी ले लिया है, तो काफ़ी जल्दी ले लिया था आपने, तो अभी इसमें और वेट करो। एस्ट्रल पाइप्स पे दोस्तों आपको नज़र रखनी है भाई, और ये भी अभी आपको बहुत मंदी में मिलेगा। और कल जिस तरह से माहौल दिख रहा है, कल अगर मार्केट इसी तरह से गिरती है तो ये सारे स्टॉक्स आपको उन लेवल्स पे मिलेंगे जो लेवल्स दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो उसमें से 80% स्टॉक्स ने तो अपने लेवल्स अचीव भी कर लिए थे, एक दो रह गए थे, वो भी भाई बहुत जल्दी अपने लेवल्स अचीव कर लेंगे। ऊपर चले तो भाई ये एस्ट्राजन भी बहुत महंगा हो चुका है अभी तो, और अवंती फीड भी महंगा है, इसके लिए भी हमें वेट करना है दोस्तों। और भाई बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी, अब तो दोस्तों थोड़ा सा आप लेट हो गए हो, पहले आपको खरीदना था और इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 2,000 पे ले लेके इसको 2,200 पे बेच दिया है। और दोस्तों, बंधन बैंक में तो मैं अभी आपको रेकमेंड करूंगा नहीं। और दोस्तों, मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बोला था कि कल भाई जब मार्केट भागी थी आपको इसको निकाल देने का मौका मिला था, बहुत अच्छा सेल ऑन राइज का मौका मिला था दोस्तों। तो आशा करता हूं कल ये आपने निकाल दिया होगा। आप देखेंगे भाई कल इसमें ग्रीन कैंडल बनी थी और गैप अप ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद से ये फिर 2.5% आज गिर गया है। और ऐसे ही इसमें गिरावट आपको दिखती रहेगी, क्योंकि ये गिरावट आज से नहीं दोस्तों, बहुत पहले से दिख रही है। ये आप देख सकते हैं भाई, मैं कितना भी जूम आउट करता जाऊं ये सिर्फ गिरता ही जाएगा। तो दोस्तों, आई होप उस दिन आपने इसको निकाल दिया होगा कल जब मार्केट भागी थी, और सेल ऑन राइज किया होगा दोस्तों। और भी मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे जिसमें आप सेल ऑन राइज कर सकते थे, और मैंने आपके कमेंट्स को रिप्लाई करके भी आपको बताया था किसमें आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल भी काफी ओवर वैल्यूड हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। सिप्ला नहीं दोस्तों, मैंने आपको कहा था इसमें आप फेज्ड एग्जिट प्लान कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना निकालना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। आगे चलें दोस्तों, तो जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो HDFC दोस्तों, HDFC का हम वेट कर रहे हैं, और हमने इसको पहले 1600 पे डिस्कस किया था जब मैंने वीडियो डाली थी HDFC के लिए कि 1600 के आसपास इसको लेंगे, और ये ऑलरेडी 1632 तो आ गया है। और अगर कल मार्केट तेजी से गिरती है दोस्तों तो 1600 के भी अच्छे से नीचे गिर जाने देना इसको। ये नहीं है कि भाई मैं पहले से ही पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मार्केट बहुत तेजी से गिरती है तो मैं तो इसका और ज़्यादा वेट करूंगा गिरने का, लेकिन 1600 भी इसका ठीक ठाक प्राइस है खरीदने का। HDFC AMC का तो हमने बोल रखा है कि 2100 का GTT लगा के रखिए, और ये एक ना एक दिन तो उसको काट के ही रहेगा। HDFC बैंक में आप लोगों को काफ़ी फोमो हो रहा था और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे इसको लेने के बारे में। भाई मैं तो इसके लिए और वेट करने के लिए तैयार हूं, मैं तो इसको 800 के आसपास खरीदने के लिए तैयार हूं। HDFC लाइफ के लिए मैं 400 का वेट करूंगा। हीरो मोटोकॉर्प में मैं अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, वैसे भाई बहुत अच्छा स्टॉक है ये अगर आपको ऑटो सेक्टर में लेना है तो, लेकिन भाई अभी ये काफ़ी ज़्यादा रैली दिखा चुका है। अगर हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे चार्ट पे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है दोस्तों। और मैं कभी भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे बाय करता नहीं हूँ। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी उसी प्राइस पे 2000 के आसपास ही मंडरा रहा है, और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आप थोड़ी सी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों मैंने 3 दिन पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको बोल दी थी कि अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं या आपने अभी 1-2 दिन पहले ही लिया है तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा था और इसने वीकनेस को बरकरार रखा है। अगर आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने बोला था शायद यहाँ पे कहीं बोला था और उसके बाद इसमें वीकनेस जारी है। कल गैप अप ओपनिंग के बाद भी इसने लाल कैंडल बनाई और आज भी इसने -3% की गिरावट दिखाई है। यहाँ पे एमएसीडी बिल्कुल रेफरेंस लाइन के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहा है, और आरएसआई 45 हो गई है जो कि थोड़ी सी वीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आईसीआईसीआई बैंक में अभी वीक चल रहा है और आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईआरसीटीसी के लिए आप लोग पूछ रहे थे सर खरीद लें कि नहीं खरीद लें। दोस्तों मैंने आपसे कहा था आईआरसीटीसी में भाई टाइम नहीं लगाएगा ये लोअर सर्किट लगाने में दोस्तों, और इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। ये आप देख सकते हैं भाई, 2 दिन तो इसने अपर सर्किट लगाया, 3 दिन अपर सर्किट लगाया और उसके बाद ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है और -3% की गिरावट इसने ऑलरेडी दिखा दी है। तो दोस्तों ऐसा ही है आईआरसीटीसी, यहाँ पे भी देखेंगे आप 2-3 दिन अपर सर्किट लगाता है और उसके बाद गिर जाता है। तो दोस्तों अगर आपको दिख रहा है कि 2-3 दिन ऑलरेडी अपर सर्किट लग गया है तो उसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, लेकिन उसमें आपका रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है, अगर आप यहाँ पे लेने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। तो भाई 5-10% के चक्कर में नुकसान कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, और आईआरसीटीसी जितना प्राइस अभी है उतना डिजर्व भी नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको आईआरसीटीसी में फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आपको अभी वेट करना चाहिए। कोटक बैंक दोस्तों परसों गिरा था, हमने खरीदा था और कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी थी, आज फिर से गिर गया है दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था कि ये फिर से आपको बाइंग के मौके देगा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, और हो सकता है दोस्तों ये आपको बाइंग का मौका कल ही दे दे। तो अगर ये आता है अपने लेवल पे कल तो आप इसमें थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उससे भी नीचे जाए, तो उससे नीचे जाता है तो हम और खरीदेंगे, लेकिन इस पर आपको अपनी नजरें बनाकर रखनी है। महंगा नहीं खरीदना है, मंदे रेटों पर खरीदना है, और नीचे गिरता जाए और खरीदते जाना है। आगे बढ़ते हैं तो भाई आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका मुथूट फाइनेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक बार चार्ट देखेंगे आप तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। वैसे तो इसमें अब वीकनेस नज़र आने लगी है। यहाँ पे आप एमएसीडी को देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है इसको, और इसका आरएसआई तो न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है, 58 का आरएसआई है, लेकिन भाई ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग गया है, और अगर कल मार्केट गिरती है तो हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए दोस्तों। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी आपको इसमें वेट करना है। दूसरा दोस्तों नेस्ले कल 4% गिरा था और आप लोगों को फोमो होने लगा था कि सर इसको खरीद लें क्या, लेकिन दोस्तों इसको आप थोड़ा सा गिरने तो दो, अच्छे से थोड़ा सा गिरने दो। खाली एक रेड कैंडल से क्या होगा, यहाँ पे देखो आप कितनी वीकनेस नजर आ रही है मुझे तो इसमें, और दोस्तों यहाँ से ये और गिरेगा भाई। तो अगर ये गिरता है तो हमें तो इसको अपनी रेडार में रखना है दोस्तों, और इसमें बाइंग के मौके ढूंढने हैं, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। इसमें अभी आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसको आपको आराम से गिरने देना है, और अगर ये 15,000 से नीचे जाना शुरू हो जाए तो आपको धीरे धीरे बाय करते जाना है, एक एक स्टॉक लेते जाना है दोस्तों। एक साथ 10-20-50 स्टॉक मत उठा लेना, एक एक स्टॉक लेते जाना है और भाई इसको एक्यूमुलेट करते जाना है। आगे बढ़े दोस्तों तो ये पिडिलाइट भी हमारे रेडार में है और ये अपने बाइंग लेवल पे कभी भी आ सकता है दोस्तों। ये लगातार टूट रहा है, जब से इसमें वीकनेस नजर आई थी ये लगातार टूट रहा है, लगातार रेड कैंडल्स बना रहा है, और ये अभी और टूट सकता है। तो अगर ये टूटता है और जाता है 1300 से नीचे तो भाई हमारे लिए अच्छी बात है, हम इसको 1300 के बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों रिलायंस में मैंने आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट अवॉइड करने के लिए तो कहा ही था, और मैंने ये भी कहा था कि इसमें अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। इसमें बहुत सारी डील्स कर करके इसको भगाया गया था, और आप देख सकते हैं कि भाई उसके बाद इसमें काफी वीकनेस स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि भाई बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को छोड़ करके ये आ चुका है मीडियन के पास, और ये देखिए दोस्तों एमएसीडी का क्रॉसओवर बस हो ही गया है, और एक और कैंडल लाते ही इसमें कंफर्मेशन हो जाएगा एमएसीडी क्रॉसओवर का। और ये देखिए आरएसआई लगातार नीचे आ रही है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपने भाई इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप इसमें अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 3-4 दिन पहले बताया था आपको, लेकिन अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हैं तो आप इसमें थोड़ी सी तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर ही सकते हैं। और मुझे तो ये काफी वीक नजर आ रहा है और ओवर वैल्यूड तो ये है ही। अगर आप इसको देखें तो भाई कितना ज्यादा रनअप कर चुका है, अपने 52 वीक हाई भी इसने अभी लगाया था रिसेंटली। तो आप समझ सकते हैं कि गिवन द मार्केट कंडीशंस ये कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों टीसीएस पे आपको नजर बना के रखनी है भाई, लेकिन अभी तो बहुत महंगा है और अभी इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और टाइटन तो हमारे लेवल पे आ के बार बार लौट गया है और ये फिर से आएगा दोस्तों। तो टाइटन में भी आपको नजर बना के रखनी है,
और भाई वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए भी अभी आप वेट कर सकते हैं। वैसे तो ये 213 तक भी आया था और कुछ लोगों ने वहां पे खरीदा भी था, लेकिन मैं तो इसको 200 से पहले नहीं खरीदने वाला था, इसलिए मैंने इसको अभी तक नहीं खरीदा था। और ये उसके बाद झुनझुनवाला जी की न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है। तो दोस्तों इसके लिए अभी आपको वेट करना है। अगर आपने इसको ऑलरेडी नहीं लिया है तो भाई और ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं आना है। तो दोस्तों ये थे वो स्टॉक्स जिसमें मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। वॉच लिस्ट डिस्कस करने का क्या फ़ायदा होता है कि बहुत कम टाइम में हम बहुत सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स डिस्कस कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।